लेसन नंबर 31 एक्सरसाइज 3.8। इसमें मजीद 2 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये देखें, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर डी इज इक्वल टू माइनस वाई। हमने जस्ट y को अटैच करना है dy के साथ और x को उधर ले जाना है, तो बड़ा सिंपल हो जाएगा। देखें dy है, अच्छा y इधर ले आए, तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। इसको लिखता हूँ -1 इंटू वाई, डी वाई आएगा माइनस वाई डी एक्स, वाई उधर ले जाएं, डी वाई ओवर वाई माइनस डी एक्स, इंटीग्रेट करें दोनों तरफ, इंटेग्रल डी वाई ओवर वाई इंटेग्रल माइनस डी एक्स लॉग ऑफ वाई माइनस इंटेग्रल ऑफ डी एक्स। अच्छा इधर भी इंटेग्रल है और इधर क्या है, डी वाई है। ये एक स्टेप करना पड़ेगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। डी वाई अब कर दें, इसको इंटीग्रेट कर दें, लॉग ऑफ वाई माइनस एक्स प्लस सी। अच्छा इधर अप्लाई करें एक्सपोनेंशियल लॉग, अब मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूं इसको। नेचुरल लॉग का जो एंटी लॉग है वो एक्सपोनेंशियल है। अच्छा ये कैंसिल कर देगा एक्सपोनेंशियल, इसको y आ जाएगा, ये आ जाएगा e की पावर में आ रहा है माइनस एक्स प्लस है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है e पावर x, एक्सपोनेंशियल ऑफ y का मतलब होता है e पावर y एंड सो ऑन। तो y आ जाएगा e पावर माइनस एक्स e पावर प्लस सी। तो चूंकि c कांस्टेंट है, e की पावर लेंगे तभी वो कांस्टेंट रहेगा, तो एक नया कांस्टेंट बना लेते हैं, c1 कह देते हैं इसको। दिस इंप्लाइज y इक्वल टू c1 e पावर माइनस एक्स। ये इसका सॉल्यूशन आ गया। अच्छा एक और सवाल देखें, ये इस तरह से है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर वाई प्लस 1 एक्स डी वाई वाई डी एक्स। अच्छा ये देखें, ये इधर एक्स स्क्वायर वाली सारी एक्सप्रेशन है, तो इस एक्स को भी इधर लाएंगे और इस डी एक्स को भी इधर लाएंगे, और ये y प्लस 1 है, इसको इधर लेके जाएंगे, y को भी यहीं रखेंगे। तो कर लें, देखें ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इधर रह जाएगा, ये x मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, ये डी एक्स डिवाइड हो रहा है इधर आकर मल्टीप्लाई हो गया। अब देखें ऊपर डी वाई है, अच्छा ये चीज़ डिवाइड हो रही है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे y था और ये आ जाएगा डी वाई। और अभी इंटीग्रल हमने अप्लाई नहीं करना, इसको नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। अब अप्लाई कर दें इंटीग्रल, क्या बनेगा देखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स डी एक्स इंटीग्रल y प्लस 1 ओवर y डी वाई। तो जहां सिंप्लीफिकेशन होती है कर दें, एक्स स्क्वायर ओवर एक्स 1 ओवर एक्स डी एक्स इंटीग्रल y ओवर y 1 ओवर y डी वाई। होगा ये कि कर दें इसकी कैंसलेशन, तो x यहाँ पावर 1 रह जाएगी, x प्लस 1 ओवर x डी एक्स, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 ओवर y डी वाई। सिचुएशन ये होगी कि इंटीग्रल x डी एक्स इंटीग्रल 1 ओवर x डी एक्स इंटीग्रल डी वाई इंटीग्रल 1 ओवर y डी वाई। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस
नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अच्छा, इसको ऐसा करते हैं, ये आ गया नेचुरल लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस सी वाई नेचुरल लॉग ऑफ वाई। अच्छा, एक बात आपने माइंड में रखनी है, वो इस तरह से है कि अगर यहाँ लिखा हुआ है ना एक्स फॉर एग्जाम्पल, तो उसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई पावर एक्स, या इस एक्स को हम यूं भी लिख सकते हैं ई पावर नेचुरल लॉग ऑफ एक्स। वजह ये है कि लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स जो होगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स आंसर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ से ये हुआ कि एक्सपोनेंशियल ऑफ लॉग ऑफ एक्स है, तो तब भी ये एक्सपोनेंशियल लॉग ख़त्म हो जाएगा, सिंपल एक्स रह जाएगा। तो कोई भी चीज़ लिखी हुई है, हमारे पास एग्जांपल 2 लिखा हुआ है, उसको आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ ई पावर 2 और ई पावर लॉग ऑफ 2। ये बात आपने माइंड में रखनी है। तो यहाँ देखें ज़रा, इस सवाल के अंदर देखें ज़रा, गौर करें, ये लॉग ऑफ एक्स लिखा हुआ है और ये प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है सी, तो ये सोचता हूँ लॉग ई पावर सी। और यहाँ देखें ये लिखा हुआ था वाई, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ ई पावर वाई, और यहाँ पर लॉग ऑफ वाई था। अब लॉग के रूल आप पढ़ चुके हैं, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस लॉग ऑफ, क्योंकि ये दोनों लॉग के अंदर हैं, इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो यह आ जाएगा एक्स ई पावर सी, और इधर आ जाएगा लॉग ऑफ ई पावर वाई और ये वाई, तो एक्स स्क्वायर ओवर 2 यह आ जाएगा लॉग ऑफ वाई ई पावर वाई माइनस लॉग ऑफ एक्स ई पावर सी एक्स स्क्वायर ओवर 2, तो यह आ जाएगा लॉग ऑफ वाई ई पावर वाई ओवर एक्स ई पावर सी। ये माइनस है तो वो क्वेश्चन में चला जाएगा। अब दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल ऑपरेट कर दें, एक्सपोनेंशियल ऑफ है एक्स स्क्वायर ओवर 2 एक्सपोनेंशियल ऑफ है लॉग ऑफ वाई ई पावर वाई एक्स ई पावर सी। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, ई पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2 वाई ई पावर वाई ओवर एक्स ई पावर सी। तो यहाँ से ये होगा कि इसको उधर ले जाएं। अच्छा, इसको अगर ई पावर सी को पुट ई पावर सी को मैं एक नया नाम दूँ C1 का, तो ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स C1 ई पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2 ये आ जाएगा वाई ई पावर वाई। तो यही इसका आंसर भी है। इसको लिखा जा सकता है वाई ई पावर वाई, तो यह आ जाएगा C1 एक्स और ई पावर एक्स स्क्वायर ओवर 2, ये इसका आंसर है। C1 जो है हमने कह दिया कि वो ई पावर सी है। थैंक यू।